बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी। उन्होंने कहा है कि लालू जी को हम ठंडा देंगे। एकदम चिंता मत कीजिए, अरे लालू जी को हम ठंडा कर देंगे, एकदम बेफिक्र रहिए। अरे बाबू लालू प्रसाद यादव जी इस देश का किंग मेकर है, दूसरे को ठंडा करने की बात कर रहे हैं। पहले जिसके खिलाफ में मुराठा बांधे कि उसको गद्दी से उतार देंगे, उन्हीं की चरण वंदना कर रहे हैं। इस देश को अभी मोदी की जरूरत नहीं है, ये चुनाव हारने और जीतने का नहीं है, ये चुनाव देश के संविधान को बचाने का है। इसलिए जो है मोदी का कहीं भी लहर नहीं है। इन्होंने जो बोले कि महिला बिल हम पारित कर रहे हैं, 33% आरक्षण दे रहे हैं, अब महिला संसद जाएगी, अब महिला विधान सभा और विधान परिषद, लेकिन 17 सीट पर चुनाव, एक भी जो है सीट पर उन्होंने महिला को टिकट नहीं दिए। 56 इंच का छाती है और छाती जो है लोगों को खोदा पहाड़ और निकली चुहिया वाली बात हुई। खेला होगा इस बार खेला हो ही नहीं, जीत भी हुई। तेजस्वी यादव की सभा होने वाली है पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में, और ये सभा मीसा भारती के पक्ष में रखा गया है और एक विशाल जनसभा को दिखाई है। ये जो जनसभा है इसी को संबोधन करेंगे तेजस्वी यादव, और जो लोग हैं इंतजार कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव कब आएंगे। साथ में मीसा भारती भी रहेंगी जो इंडिया अलायंस की कैंडिडेट हैं पाटलिपुत्रा लोकसभा से। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी एमएलसी उर्मिला ठाकुर हैं। क्या लग रहा है मैडम, मोदी जी तो मंगलसूत्र छीनने का बयान देते हैं कांग्रेस पे कि कांग्रेस की सत्ता आएगी तो मंगलसूत्र छीन लेगी महिलाओं का। देखिए, मंगलसूत्र तब खरीदाएगा ना जब लोगों के हाथ में कोई रोजगार होगा, कोई इनकम का सोर्स होगा। मोदी जी बोले थे युवाओं से प्रत्येक साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, और पढ़े लिखे युवाओं को जब सत्ता में चले गए तो सारे सरकारी सेक्टर को प्राइवेट में तब्दील किए और पढ़े लिखे युवाओं को बोले जाके पकौड़ा करो। और बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी बोले हैं कि इंडिया गठबंधन के जब सरकार बनेगी तो जो 1 करोड़ युवाओं को जो है इस देश में नौकरी मिलेगा, जिसमें 30 लाख जो है रिक्त पद उसको तत्काल भरा जाएगा। और इतना ही नहीं, आपने देखे कि बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी 17 महीना में 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम किए। नौकरी हो गई, शादी होगी, मंगलसूत्र पहनाया जाएगा लड़की को, और जब नौकरी ये नहीं रहेगा बेरोजगार आदमी तो कहाँ से मंगलसूत्र की बात करेगा। पाटलिपुत्रा में क्या लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव में मोदी लहर दिख रहा है आपको कहीं? देखिए, मोदी लहर कहीं नहीं दिख रहा है, क्योंकि इस देश को अभी मोदी की जरूरत नहीं है, ये चुनाव हारने और जीतने का नहीं है, ये चुनाव देश के संविधान को बचाने का है, लोकतंत्र को बचाने का है, लोगों का, गरीब गुरबा लोगों को जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने आरक्षण दिए थे उस आरक्षण पर खतरा है, उसको बचाने का है। इसलिए जो है मोदी का कहीं भी लहर नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो कभी मुद्दे की बात नहीं की है, वो गाय गंगा और दंगा की हमेशा बात की है, वो स्मशान और कब्रिस्तान की बात की है, वो जो है हमेशा जो है मंदिर मस्जिद की बात की है, हिंदू मुसलमान का बात, वो कभी भी जो है मुद्दे की बात नहीं की है। वो कभी जो अपना वादा किए थे कि हम प्रत्येक भारतीयों के खाते पर काला धन लाएंगे और 15-15 लाख दे देंगे, जनधन योजना खुलवाए, सब ढंढन योजना हो गया। ढंढन योजना हो गया? हाँ, ढंढन। पाटलिपुत्रा में लड़ाई आपको दिख रहा है? पाटलिपुत्रा में मीसा भारती बहुत ही ज्यादा वोट से जीतने जा रही है। इस बार जो है जो 2014 में बिहारियों ने नरेंद्र मोदी को 40 में से 31 सीट दिया, 2019 में 40 सीट देने, वही बिहारी पाटलिपुत्रा सहित इस बिहार में 40 के 40 सीट को फतह करने जा रही है। इंडिया गठबंधन के लोग जीतने जा रहे हैं। मीसा भारती बहुत ही ज्यादा वोट से जीतने जा रही है, रिकॉर्ड तोड़ वोट से जीतने जा रही है। आम जनता से पूछ लीजिए, ना तो कमर तोड़ महंगाई कम हुआ, ना पेट्रोल डीजल का कीमत कम हुआ, इसलिए सारे लोग को राशन से लेकर के खेत से खलिहान पर सब खतरा दिखाई पड़ रहा है, देश के संविधान पर खतरा दिखाई पड़ रहा है। इसलिए जो है पाटलिपुत्रा में मीसा भारती की जीत। लगता है कि इस बार केंद्र की सत्ता डोलेगी? बिल्कुल डोलेगी, डोलेगी नहीं, हिलेगी ही नहीं। सिंहासन खाली करो की जनता आती है, लेकिन महागठबंधन की सिंहासन खाली हो जाए। हाँ, सिंहासन खाली करो की जनता आती है, क्योंकि जब रोड सूना हो जाता है तो संसद आवारा हो जाता है। उस आवारगी
भरी सरकार को जो नरेंद्र मोदी है वो खास करके इनके राजपाट में महिला सबसे ज़्यादा त्रस्त हुई। पहलवान से लेकर के आप मणिपुर से लेकर के जो BHU में लड़कियों के साथ किया गया। अब सारे सवालों पर देखिएगा इन्होंने जो बोले कि महिला बिल हम पारित कर रहे हैं, 33% आरक्षण दे रहे हैं, अब महिला संसद जाएगी, अब महिला विधान सभा और विधान परिषद, लेकिन 17 सीट पर चुनाव एक भी जो है सीट पर उन्होंने महिला को टिकट नहीं दिए। खेला होगा इस बार, एक भी सीट पर टिकट नहीं दिए। दूसरी तरफ हमारी पार्टी 23 सीट पर लड़ी है, 6 महिला को मैदान में उतारे हैं, जिसमें पाटलिपुत्रा से मीसा भारती भी है। इस बार खेला हो ही नहीं, जीत भी हुई, हाँ। खेला होबे खेला भी होबे हाँ। और जीत भी होबे। तब मोदी जी कहते हैं कि आएंगे कांग्रेस वाले तो मंगलसूत्र छीन लेंगे, भैंस खोल लेंगे, टोटी का नल खोल लेंगे। तो आखिर इन छोटी छोटी चीजों पे मोदी जी क्यों बोल रहे हैं? मोदी जी इसलिए बोलते हैं कि देश के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए बेरोजगारी पर, देश के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए सीमा सुरक्षा पर, जो अग्निवीर के माध्यम से हमारे देश के सीमा से ही नहीं देश की सुरक्षा पर भी खतरा है। जो अग्निवीर के माध्यम से नौजवानों को 4 साल में जो है सो गेट आउट करने 75% को गेट आउट करने की बात कर रहे हैं, और 75 बरस का आदमी पुनः सत्ता में आने के लिए आतुर हैं। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी जी जो है जो कहे थे कि हम जो है देश में जो है 56 इंच का छाती है, और छाती जो है लोगों को खोदा पहाड़ और निकली चुहिया वाली बात हुई। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी का सपना दिखाए और किए कुछ नहीं। हम एक अंतिम सवाल कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नल, टोटी और भैंस पर जो बोल रहे हैं, ये देश के लिए दुर्भाग्य। अगर वो कुछ काम किए होते तो उसकी बात करते, उन्होंने कुछ काम किए ही नहीं, तो ये बोलेंगे क्या? उनके पास कहाँ मुद्दा है बोलने का? और ये मुद्दा पर बोलना इसके लिए लगता है 7-8वां आश्चर्य तो था ही, 9वां आश्चर्य होगा जो ये नहीं करने जा रहे हैं। इसलिए जो है नरेंद्र मोदी के बातों पर अब जनता को एक अंतिम हम सवाल कर लेते हैं। कल जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने कहा है कि लालू जी को हम ठंडा देंगे। मैं कह रहा हूँ ये तो वही बात हुआ जो एक दारूबाज बोल रहा है टोरंटो एक्सप्रेस आ रही है, हम उसको थक्का मार के रोक देंगे। अरे बाबू लालू प्रसाद यादव जी इस देश का किंग मेकर है, कई प्रधानमंत्री उन्होंने बनाने का काम किए, और जो सम्राट चौधरी बोल रहे हैं दूसरे को ठंडा करने की बात कर रहे हैं, पहले जिसके खिलाफ में मुराठा बांधे कि उसको गद्दी से उतार देंगे, उन्हीं की चरण वंदना कर रहे हैं। और जिस जात और समाज से आते हैं उस पार्टी में एक भी कुशवाहा को उन्होंने टिकट नहीं दिला पाया। इसलिए मैं कह रही हूँ कि बाबू लालू प्रसाद यादव जी को इस देश का बड़े बड़े लोग CBI, ED और इनकम टैक्स जेल देकर जब घुटना नहीं टेका पाया, तो ये सम्राट चौधरी क्या है? उन्होंने एक कुशवाहा को टिकट नहीं दिलाया, और हमारी पार्टी 7 कुशवाहा को टिकट दिया। उनको बोलना ही नहीं चाहिए। शुक्रिया मैडम। तो ये हैं उर्मिला ठाकुर, RJD से MLC हैं। बहरहाल लोकसभा चुनाव का आज 6ठा चरण का वोटिंग हो रहा है, और आज जो सभा होने वाली है वो मीसा भारती के पक्ष में सभा यहाँ होने वाली है, और तेजस्वी यादव आने वाले हैं। बहरहाल हमारी बातचीत में आपकी क्या राय है, और अगर आप पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र के जनता हैं तो आप क्या सोचते हैं, किन्हें जिता रहे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।